बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये सुबह का वक्त है और मुझे जल्दी जल्दी जो है खाना बना करके खाला के पास पहुंचना था मेडिकल कॉलेज, क्योंकि मेरे खालू की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो उन्हें फैज़ाबाद से डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया था लखनऊ मेडिकल कॉलेज, यानी जो है लारी डिपार्टमेंट में, जो मतलब जहाँ पर हार्ट पेशेंट लाए जाते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप सब अल्लाह पाक से बहुत दुआ करिएगा। कहते हैं ना, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर अल्लाह, ही सेज़ बी एंड इट इज़। तो जो है यहाँ पर खाला वगैरह सब आ गई थी और खालू तो हॉस्पिटल के अंदर है, वहाँ पर किसी को जाने नहीं दे रहे थे और वहाँ पर सिर्फ उनका बेटा था। तो यहाँ पर जो है खालू के भाई बैठे हैं, हमारे चचा बैठे हैं, पापा हैं, खालू के भाई के बच्चे हैं और सारे लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि उनका ऑपरेशन बता दिया है डॉक्टर ने और उनके हार्ट में रिंग डालना है। तो यही सारी बातें चल रही थी कि ऑपरेशन जो है 2 बजे का टाइम दिया हुआ था। तो पहले तो ये हुआ कि जो है पैसे जो है जमा कर दिए जाएंगे, 80 से 90 हज़ार के समथिंग जमा करना था। फिर ये हुआ कि चलो आयुष्मान कार्ड है, अगर उसको लगा करके काम हो जाएगा तो जो है बहुत अच्छा है। तो आयुष्मान का सच तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया, क्योंकि जो चीज़ अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा गरीबों के लिए थोड़ा सा जो है अगर कुछ पैसों में मुफ्त में इलाज का ऐलान करती है, तो जाहिर सी बात है उसके साथ दौड़ भाग इतनी जुड़ी हुई होती है, आपको कितने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं, अपना खून पसीना बहाना होता है और इंसान ऐसे ही अपना मरीज़ लेके आया हुआ होता है और वो इतना ज़हनी तौर पे परेशान हुआ होता है और जिस्मानी भी दौड़ दौड़ करके कि उसके बाद फिर जो होता है यार, कोई चीज़ की हिम्मत बचती ही नहीं है कि इंसान उसके बाद की फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी कर सके। एक तो भाई अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं और मिडिल क्लास फैमिली से अगर आप बिल्कुल लोअर फैमिली में आ जाएं, तो सोचिए वो बंदा तो बिल्कुल ही टूट चुका होता है। तो जो है यहाँ पर जो है खाला जो है उनको बिल्कुल भी 75% सुनाई नहीं देता है। तो ये हुआ कि ये जो है पूरे जो है 2 दिन से परेशान हो रही हैं और इन्होंने मतलब खाया पिया भी नहीं ढंग से। जो हम लेकर के आए थे आलू का पराठा और फरा वगैरह, तो सबने जो थोड़ा थोड़ा खा लिया और पानी पी लिया। लेकिन ये कहा गया कि खाला परेशान हो रही, इनकी भी तबीयत ख़राब हो रही और ये कई सालों से बीमार भी रहती हैं, खालू से भी ज़्यादा। खालू को तो अचानक से हुआ, ये फर्स्ट टाइम हुआ कि जो अटैक पड़ा। तो खाला को हम लोग ने कहा चलो इनको अब घर फैज़ाबाद वापस भेज दिया जाए। तो ये हमारे मामा हैं, तो वही सारी बातें हो रही थी। हम खाला को समझा रहे थे खड़े होकर के, उनको समझा तो दिया लेकिन बाद में जो है बहुत रोना आया। तो हम यहाँ पर खड़े होकर के रोने लगे कि आप जाओ और हम सब यहाँ पर हैं, आप परेशान मत होना। क्योंकि मेरे खाला खालू एक दूसरे से, वैसे तो दुनिया के हर शौहर और बीवी में बहुत मोहब्बत होती है, लेकिन जिस शौहर बीवी में छोटी मोटी नोक झोंक दिन भर चला करती है, उन शौहर बीवी में बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। ये मोहब्बत ज़्यादा होने की निशानी होती है, जो मियाँ बीवी हर वक्त छोटी छोटी बातों पे जो है क्या कहते हैं अपनी प्यारी सी तकरार किया करते हैं। तो अल्लाह पाक जो है मेरे खालू को सेहतयाब कर दें जल्दी से। आप सब से गुजारिश है फिर से एक बार कि आप सब उनके लिए बहुत सारी दुआएं करिएगा। तो खाला को भेजने के बाद से हम यहाँ पर बैठे हुए थे और खालू के भाई से बात कर रहे थे कि आप सब ने जो है क्या बात है। ये यहीं पर रहते हैं, लखनऊ में ही सचिवालय में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है। और खालू के मेरे बड़े भाई भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, ये सचिवालय में। तो यहाँ पर जो है अम्मी बहुत देर से खालू के पास ही थी, तो उतर करके आई तो गुस्सा भी होने लगी कि खाला क्यों चली गई। तो फिर उनको सारी बातें बताई गई, तो फिर समझ में आ गया, क्योंकि खाला ने कहा था कि खालू ने कहा कि जब हम ऑपरेशन रूम में जाने लगेंगे तो हमारी वाइफ को हमारे पास बुला दीजिएगा। तो वही अम्मी पापा से गुस्सा हो रही हैं। तो पापा कहने लगे अब ऐसी कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने सब संभाल लिया है। तो वही मम्मी गुस्सा हो रही थी। खैर जो है अभी तो ऑपरेशन हुआ नहीं है, आपको ये वीडियो मिल जाएगा और जुमे रात के दिन इंशाल्लाह ताला कल सुबह में ऑपरेशन होगा। तो आप सब ने बहुत ढेर सारी दुआएं करनी हैं और बहुत सारी। और कहते हैं ना कि नाराज़ होकर भी साथ नहीं छोड़ता, वो है हमारा अल्लाह। और अल्लाह अगर हम लोगों से नाराज़ भी हो जाता है तब भी वो हमारी बहुत फ़िक्र करता है और हमारी हमारी परवाह करता है। तो अल्लाह से बढ़कर तो कोई नहीं होता है और आप सब अल्लाह के नेक बंदे हैं। और अल्लाह का वो नेक बंदा पता नहीं किसकी ज़बान इतनी पाक हो और वो झूठ ना बोलता हो, क्योंकि झूठ बोलने वाली ज़बान की दुआएं तो अल्लाह कबूल नहीं करता। लेकिन हाँ, जो झूठ नहीं बोलते हैं अल्लाह पाक उनकी दिल से मांगी हुई, दिल से क्या वो ज़बान से भी दुआ मांगते हैं, तब भी अल्लाह पाक उसे जो है क्या कहते हैं कबूल फरमाते हैं। तो आप सब ने बहुत सारी दुआएं करनी हैं
और अल्लाह की ये नाराज़गी भी कितनी प्यारी होती है कि वो नाराज़ होकर भी हमारा साथ किसी हाल में नहीं छोड़ता है। तो आयुष्मान कार्ड का हमने सच आपको बताया, अभी पूरी तरह से नहीं। तो ये हुआ कि आयुष्मान कार्ड लगने के बाद जब नेट पे वो चढ़ गया तो जो है फिर वो ऑपरेशन जो है वो डिले होता गया 2 बजे से फिर वो दूसरे दिन हो गया, दूसरे दिन से फिर वो तीसरे दिन हो गया। तो पापा वही हंस रहे थे। तो कहते हैं ना, गुलजार का एक शेर याद आ रहा है हमें, गुलजार जी का, जो दिखाई देता है वह हमेशा सच नहीं होता, जो दिखाई देता है वह हमेशा सच नहीं होता, कहीं धोखे में आँखें हैं तो कहीं आँखों में धोखा है। तो ऐसा है। तो जो है यही सारी बातें हम लोग करते चले आ रहे थे कि बताइए, ऑपरेशन के कपड़े भी आ गए थे और जो वहाँ का स्टाफ था उसने आ करके खालू के सीने के बाल और हाथ के बाल भी बना दिए, और उसके बाद भी जो है ऑपरेशन टल गया है इसलिए कि आयुष्मान कार्ड लग गया था। और जब पैसे दे करके ऑपरेशन होना तो वो फ़ौरन हो जाता है, लेकिन अब कुछ जो प्रोसेस हो यानी उस काम में, यानी कि अगर अभी आयुष्मान कार्ड से ऑपरेशन होना है, किसी के पास पैसे नहीं हैं तो पता चले तब तक अल्लाह के पास वो बंदा पहुंच जाए। तो मेरी तो बस यही है कि जो है गुजारिश हमारी सरकार से कि ये जो आयुष्मान कार्ड के इतने गहरे गहरे प्रोसेस हैं उसको थोड़ा सा आसान किया जाए, मरीज़ का सबसे पहले इलाज किया जाए जो परेशान है। मरीज़ तो ऑलरेडी ऐसे ही परेशान होता है और उसके साथ जो उसका परिवार होता है, परिजन होता है, ख़ानदान होता है, रिश्तेदार होता है, वो भी दौड़ दौड़ के बिल्कुल परेशान हो जाता है। तो जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। और फिर सोचिए आयुष्मान कार्ड लगने के बाद तीसरे दिन जो है ऑपरेशन, और नहीं तो वो ऑपरेशन होने ही जा रहा था। तो खैर डॉक्टर ने भी कह दिया था चलिए कोई बात नहीं है, अब सिचुएशन जो है कंट्रोल में है, इसलिए हम लोगों को भी सुकून आ गया। और खालू सबसे बातें कर रहे थे फ़ोन पे, हमने फ़ोन से बात कर ली थी, अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। तो जब ये हुआ कि ऑपरेशन नहीं होगा तो हम लोग जो है वहाँ से निकल आए और कैसरबाग बस अड्डे पहुँचे। और यार इतनी जो है इतना जैम, इतना रश कि हम लोग बिल्कुल से थक गए। कैसरबाग बस अड्डे पे हम लोग 1.5 घंटा खड़े रहे। एक तो हम लोगों ने सुबह से ना नाश्ता किया था, ना खाना खाया था, और शाम भी हो चली थी। शाम की जो चाय थी वो हम लोगों ने कहाँ पी वो भी हम आपको दिखलाएंगे। जहाँ हम लोग जा रहे थे वहाँ हम लोगों को सिर्फ जो है जैम मिल रहा था। जहाँ जा रहे थे हम लोग आगे रिक्शा बढ़ रहा था, ई रिक्शा हम लोगों का, वहाँ पर जैम मिल रहा था। तो हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। 1.5 घंटा खड़ा होने के बाद सोचिए कि कैसरबाग बस अड्डे पे जहाँ हज़ारों बसों का जो है आवागमन होता रहता है, वहाँ पर जो मतलब ऐसे ज़ईफ़ लोग हैं वो चढ़ ही नहीं सकते थे, क्योंकि जो लड़के थे, लड़कियाँ थी, लड़कियाँ भी नहीं चढ़ पा रही थी, लेकिन उससे पहले मर्द हजरात और लड़के चढ़ जा रहे थे और पूरी बस भर जा रही थी। तो भाई मेरे माँ बाप तो काफ़ी एजड हैं और इनको अर्थराइटिस की दिक्कत है तकरीबन जो है 15 सालों से। तो ये इनकी भी बस की बात नहीं थी, और मेरी भी तबीयत अच्छी नहीं रहती है 8-10 सालों से, तो ये मेरे भी बस की बात नहीं थी। तो हम लोग 1.5 घंटे जो है वहाँ पर भी कैसरबाग बस अड्डे पे भी यार इतना जैम था कि पहली बार जो है मैंने इतना जैम देखा। और वैसे भी आज कई सालों से जो है हम टेम्पो से ही सफ़र कर रहे हैं, बस से तो आना जाना छोड़ दिया। लेकिन मेरी अम्मी की ज़िद रहती है बस से आओ, बस से जाओ, क्योंकि उनको बस का सफ़र बहुत पसंद है। और फिर जब थक गई खड़े खड़े वहाँ पर तो कहने लगी अच्छा। फिर हमने कहा कि पापा ऐसा है कि मम्मी के चक्कर में मत पड़ो, यहाँ से हम लोग टेम्पो से चलते हैं, टेम्पो चलेंगे तो जल्दी से हम लोगों का समय भी बचेगा, जो टाइम यहाँ पर किल हो रहा है खड़े होने से, तो पहुँच जाएंगे। तो फिर हम लोग कैसरबाग से जो है क्या कहते हैं वहाँ से हम लोगों ने ई रिक्शा किया, फिर हम लोग जो है निशातगंज आए, फिर हम लोगों ने निशातगंज से जो है क्या कहते हैं पॉलीटेक्निक आए, फिर पॉलीटेक्निक से फिर जो है क्या कहते हैं मटियारी से फिर जो है मटियारी से फिर बाराबंकी। मतलब हम लोगों की बिल्कुल से हालत ख़राब हो गई। 5-6 जगह टेम्पो बदल करके, और हर जगह जहाँ जहाँ टेम्पो बदला, हर टेम्पो बदलने के साथ आपको जो है 4, 5, 3, 2 ऐसे ट्रैफिक सिग्नल मिल जा रहे थे जहाँ पर आपको आधे घंटे फंसे रहना था। तो आप खुद ही देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा जो है लखनऊ के अंदर जैम लगा हुआ था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे लखनऊ के अंदर आज कुछ है जिसकी वजह से जो है क्या कहते हैं इतना ज़्यादा रश है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, क्या बताया जा सकता है। लेकिन फिर हम लोगों ने शाम की चाय कहाँ पी, हम लोग पॉलीटेक्निक तक पहुँचते बहुत ज़्यादा जो है थक चुके थे। और यहाँ पर ही हम आपको फ़ातिमा हॉस्पिटल दिखला रहे हैं। मेरे भाई बहन की पैदाइश यहीं पर हुई थी,
और मेरी जो छोटी बहन है यानी मरियम की मम्मी, तो वहाँ का जो स्टाफ था, वहाँ की जो नर्स, वहाँ के डॉक्टर, उन लोगों ने खुद फिर मरियम की मम्मी का नाम फ़ातिमा रख दिया था। तो इसी हॉस्पिटल के नाम पर मेरी छोटी बहन का नाम पड़ा है और मेरे भाई का नाम भी जो है उन्हीं वहीं के स्टाफ के लोगों ने रखा था। तो जिसकी वजह से इन दोनों के नामों का वही यहाँ से हम आपको शेयर करने लगे थे, दिखलाने लगे थे हॉस्पिटल। तो फिर उसके बाद हम लोग जब पॉलिटेक्निक आ गए तो हमारे एक नेबर थे जो हम लोगों के साथ बहुत साल पहले रहते थे। आप ये सोचो कि आज का जो ज़माना चल रहा है वो जो है अपनों से मोहब्बत का ख़त्म हो चुका है। तो ये जो पुराना ज़माना था, यानी हमारे अम्मी अब्बू की जवानी की बात हम कर रहे हैं, इन लोगों के ज़माने तक भी लोगों के दिलों में इतना खुलूस और मोहब्बत हुआ करती थी कि सब सच्चे दिल से मिलते थे और रिश्तों को सच्चाई के साथ निभाते थे। तो पापा के पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी और मम्मी के भी। तो बिल्कुल जैसे आप पॉलिटेक्निक उतरोगे तो जो है क्या कहते हैं, हमारे मतलब हम लोग इनको भैया बोलते हैं, तो सभी लोग इनको भैया बोलते हैं। वैसे तो इनका नाम जो है छोटू छोटू करके है और इनका यहाँ पर मोटर मैकेनिक का काम है, गैराज है। देखिए इनके यहाँ काम भी हो रहा है, टाटा मोटर्स लिखा हुआ है। और ये इतना खुश हो गए पापा को देख करके। इन्होंने कितनी खुलूस, कितनी मोहब्बत और कितनी शफ़क़त के साथ अम्मी का हाथ थाम करके और अम्मी को चेयर पे बैठाया। अपनी औलाद भी नहीं करती है ऐसा। सच बता रही, इनकी औलाद ने भी कभी जो है क्या कहते हैं, भले कहेंगे कि जो है हम बुराई कर रहे हैं, या बुराई की कोई बात नहीं है। मम्मी पापा ने कुछ रिश्ते यहाँ मेरे पापा ने ऐसे बनाए हैं कि ये लोग इनको बिल्कुल अपने मतलब ये जो लोग हैं, ये लोग मम्मी को माँ बाप से कम दर्जा नहीं देते हैं और उतनी ही इज़्ज़त देते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग आ गए थे और कितनी मतलब हम लोग यहाँ सिर्फ 15 मिनट रुके, लेकिन इतनी देर में तमाम जो है 4 बार मेट्रो यहाँ से निकली। तो किसी दिन मूड अच्छा रहा, दिल खुशगवार रहा, मूड भी खुशगवार रहा तो ज़िया को लेकर के आएंगे और मेट्रो की सैर हम ज़िया और आप सब एक साथ करेंगे। तो यहाँ पर छोटू भैया से बहुत सारी बातें हुई। हम लोगों को बहुत भूख लग रही थी, हम लोगों ने इनको सारी कंडीशन बताई। ये हमारे खालू को जानते भी हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि मेरे खालू भी पहले लखनऊ में हम ही लोगों के साथ रहते थे। तो फिर उन्होंने हम लोगों को ज़ीरा फ़ैन और एक बहुत अच्छी सी स्ट्रॉन्ग वाली चाय पिलाई, तब जाके हम लोगों के जान में जान आई। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने फिर जो है जो कन्वेंस मिल रहा था वो भी दौड़ कर किया और दौड़ कर जल्दी से हम बैठे। फिर हमने मम्मी पापा के लिए उसमें जो एक जगह ली। सोचिए फ़र्स्ट टाइम ऐसा करना पड़ा। हमने बताया ना कि सुबह से किसका मुँह देख कर उठे थे कि सारा दिन जो है इसी तरह से गुज़र गया, बिल्कुल से थकान में और दौड़ भाग में ही। खैर, आप सबसे इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले एक बार फिर से है गुजारिश कि आप सब मेरे खालू के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। और अल्लाह अल्लाह करके हम अपने शहर बाराबंकी में आ चुके हैं और बहुत सुकून सा मिला। अपने शहर की आबो हवा, अपने शहर की बात ही कुछ और होती। वो भी मेरा शहर है और ये भी मेरा शहर। वैसे भी हम लखनऊ को अपना मैका ही बोलते हैं। तो जो है बस सफ़र में जो है कन्वेंस ना मिलने की वजह से, साधन ना मिलने की वजह से इतनी ज़्यादा परेशानी हुई। तो ये हमारे यहाँ का जो है बस अड्डा है बाराबंकी का। तो बस अब हम घर की तरफ आ चुके हैं और अपने घर पहुँच चुके, तब जाके जान में जान आई। और खाने के लिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि भैया खाना तैयार रखना, बहुत तेज़ की भूख लगी। तो ये आलू मटर की सब्ज़ी थी, रोटी थी और साथ में सपेता यानी बथुए वाली दाल चावल, और साथ में था मीठा मीठा रसगुल्ला जो घर में ही बनाया गया था। तो बस जो है यहीं पर इजाज़त लेते हैं और दुआओं में आप सब याद रखिएगा मेरे खालू को। और मिलते हैं, जैसी आगे की चीज़ें होंगी आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।